रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें। यह ख़ास प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है सूबा राजस्थान के शहर अजमेर और जयपुर से। एक तरफ ख्वाजा की नगरी अजमेर है तो दूसरी तरफ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। दोनों शहरों में रमज़ान के दौरान किस तरह का माहौल रहता है, कैसी कैसी रौनकें देखने को मिलती हैं, इबादतें कैसी होती हैं और क्या बदलाव यहाँ के लोगों की दिनचर्या में आता है। आइए सबसे पहले आपको अजमेर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा ये शहर है, क्या इसकी तवारीख़ रही है और रमज़ानों के दिनों में यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। दरवाजे रमजान आ गया। दिल में जो है दुआएं वो दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। नाजरीन, आज हम आपके सामने रियासत राजस्थान के दो मशहूर और तारीखी शहरों में रमज़ान की रौनकें पेश करेंगे। उसमें एक मशहूर और रूहानियत से लबरेज शहर है अजमेर, तो दूसरा शहर है जयपुर, जो कि रियासत राजस्थान की दारुल हुकूमत है। शहर अजमेर को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं शहर जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अजमेर रियासत राजस्थान के सबसे कदीम शहरों में से एक है और इसे बादशाह वक्त अजय पाल चौहान ने 6वीं सदी ईस्वी के आखिर में तारागढ़ की पहाड़ियों के आसपास बसाया था।
उस वक्त इस शहर का नाम था अजय मेरू, लेकिन आज ये शहर पूरे आलम में ख्वाजा की नगरी अजमेर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से इस शहर की दूरी तकरीबन 400 किलोमीटर है, जबकि जयपुर से 130 किलोमीटर। इस शहर की आबादी तकरीबन 12 लाख है और ये शहर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। अजमेर शरीफ पहुंचने के लिए सड़कें बेहद चौड़ी और साफ सुथरी हैं। अजमेर शरीफ में दाखिल होने के बाद आप अन्ना सागर से होते हुए ही दरगाह शरीफ पहुंच पाएंगे। तारीखी हवालों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईरान के संजर शहर से लाहौर और दिल्ली होते हुए अजमेर तशरीफ लाए थे। यहाँ तशरीफ लाने के बाद आपने अन्ना सागर के करीब क़याम किया। कई वर्षों तक आपने यहीं पर रहकर इबादत की और अल्लाह ताला के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाया। आज भी अन्ना सागर पर आपका चिल्ला मुबारक मौजूद है। अजमेर शरीफ के रमज़ान की रौनकों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात मेरे नज़दीक ये रहती है कि आज भी रमज़ान की जो कदीम विरासत है समाजी तौर पे वो हमें अजमेर की बस्ती में नज़र आती है। आज हम हिंदुस्तान के कई मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे सहरी जगाने का जो पैटर्न है बदल चुका है, मगर आज भी हम अगर रमज़ान के दौरान यहाँ पर अजमेर की गलियों में सुबह गुजरते हैं, चाहे खादिम मोहल्ला हो, चाहे पन्नीग्राम हो, चाहे डोलीवान चौक हो या फिर त्रिपोलिया गेट हो, हम वहाँ जब गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं रात की 2:30 बजे से लेके तेज़ आवाज़ों के ना पुकारे आ जाए, चाहे मानिश साहब के अशार हो या हम जामी साहब के शेरों की बात करें, इनकी बेहतरीन सहरियों के ज़रिए यहाँ लोगों को उठाया जाता है। और ख़ास तौर से अगर 21 रमज़ान की बात की जाए तो यहाँ पर सहरी पार्टियों का एक बेहतरीन मुकाबला भी इमामबाड़े के अंदर मुनक़िद होता है, जिसके अंदर बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। और इससे कहीं ना कहीं इस मुकाबले के अंदर जो दिलजुई देखते हैं तो पुराने लोगों के साथ में नए नौजवान भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो कि हमारे अदब के लिए ख़ास पैगाम है कि कहीं ना कहीं आज भी विरासत अजमेर की गलियों में महफूज है। रमज़ान शरीफ के दौरान यहाँ पर जो अजमेर की रौनकें हैं वो पूरे हिंदुस्तान से बिल्कुल अलहदा हैं। यहाँ पर जब सहरी का वक्त होता है तो लोग बाग रमज़ान करीम के नगमे पढ़ते हुए लोगों को जगाते हैं और आस्ताने आलिया के अंदर जो सहरी का इंतज़ाम किया जाता है, लोग इस तरह से सहरी करते हैं जैसे कि अपने घरों में सहरी कर रहे हैं। ये सहरी का इंतज़ाम अंजुमन मोइनिया खुद्दाम मज़दाद की जानिब से किया जाता है। अगर बात शहर जयपुर की करें तो इस शहर को तकरीबन 350 साल कबल राजा सवाई जय सिंह ने बसाया था। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर ये शहर भी सयाहत का एक अहम मरकज है। इस शहर की आबादी तकरीबन 30 लाख है, जिसमें मुसलमानों की आबादी का तनासुब तकरीबन 15% है। तालीमी और कारोबारी एतबार से इन दोनों ही शहरों के मुसलमानों के हालात पहले के मुकाबले बेहतर होते जा रहे हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही दोनों शहरों की फिजा मजीद नूरानी हो जाती है। सौम सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और हर कोई अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारना चाहता है। मुस्लिम इलाकों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। खास तौर पर दरगाह शरीफ के अतराफ एक अलग ही रौनक नजर आती है। दरगाह शरीफ के अंदर अगर रमज़ान की रौनकों की बात की जाए तो यहाँ का तसव्वुर ज़ायरीन की निगाह के अंदर मदीने के तसव्वुर से रहता है। जब वो यहाँ आता है तो चाहे यहाँ की अज़ान हो, चाहे अबाबिल चिड़ियों की महक हो या उनकी एक आवाज़ की खनक हो,
जो बंदा एक मरतबा मदीना शरीफ के अंदर रोज़े की अंदर शामिल होकर आता है तो कहीं ना कहीं उसकी यादों को यहाँ के माहौल के अंदर और हालात में पाता है। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंतज़ाम प्रोवाइड कराएँ अफ्तार के दौरान, जो उसे अपने दिल के नज़दीक जोड़ने के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और कहीं ना कहीं जो तसव्वुर इंसान की मंजिल का होता है मस्जिद नबवी का, वो उसके नज़दीक रहे। दरगाह तशरीफ लाने वाले ज़ायरीन अपना ज़्यादातर वक्त तिलावत कलाम पाक, नमाज और तस्बीहात में सर्फ करते हैं। दरगाह शरीफ के अतराफ हर कोई इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है और हर कोई इस कोशिश में रहता है कि इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां कमाए और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा ले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर अजमेर और जयपुर से। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि शहर के अंदर सहर और इफ्तार की किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बहुत बहुत खैर मकदम है आपका नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है सहर और इफ्तार की रौनकें दिखाने का। आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि दस्तरखान किस तरह से वसी हो जाता है रमज़ान के दौरान, और सहर से लेकर के इफ्तार के अंदर कौन कौन सी नेमतें हमारे दस्तरखानों पर देखने को मिल रही हैं। शहर अजमेर में माह रमज़ान की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। माह रमज़ान में यहाँ के शब व रोज़ बदल जाते हैं और ज़ायरीन ख्वाजा हर वक्त तिलावत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आते हैं। माह रमज़ान में यहाँ के रोज़ादार लजीज किस्म के मसालेदार खाने पसंद करते हैं। घर पर मौजूद ख़वातीन असर की नमाज के बाद से ही इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। वक्त रमज़ान के इफ्तार का आ गया है और इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के अंदर पापड़ तले जा रहे हैं और जो फल फ्रूट हैं उन्हें ला करके फ्रिज से निकाल करके जो अपने दस्तरखान पर सजाने की और उन्हें काटने की तैयारियां शुरू कर दी गई। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। नुसरत खान। नुसरत जी, क्या तैयारियां हैं? इफ्तार का वक्त आ गया, क्या क्या ख़ास रहता है आपके इफ्तार में? जी, कुछ चीज़ें फ्राई करते हैं हम लोग, जिसमें काले चने और ये ज़्यादा पकौड़ी, पापड़ जी, और कई तरह की ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे कि जैसे नींबू का शरबत है, रूह अफ़ज़ा या जो कुछ भी होता है, बादाम का है, शिकंजी है, ये सब तैयारियाँ सारी चीज़ें तैयार करते हैं। और कोई ख़ास जो जयपुर में ही जो पकवान देखने को मिलता हूँ दूसरी जगह नहीं मिलता? पीनी वगैरह होती है और फ्रूट चाट बनाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो कई प्रकार के यहाँ पर जो है तरह तरह के शरबत होंगे, और अभी फ़िलहाल जो है जी फालसे का भी शरबत है। जी बिल्कुल, जयपुर का काफ़ी ख़ास है, फालसे का शरबत है, आलू बुखारे का शरबत है, गर्मी में ठंडक देने के लिए काफ़ी काम आता है। जी बिल्कुल, मैंगो शेक है। तो फ़िलहाल पापड़ तैयार हैं और दस्तरखान में और तैयारियां जारी हैं। और पास ही में जो तैयारी है, जो पुराने ज़माने का जिस तरह का एक वो होता है, जैसे पहले सिलबट्टे पर पीस करके पकोड़े तैयार किए जाते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जो कैमरामैन हैं उनके साथ में, कि कैसे जो है यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। और बाकायदा आज भी जो है पकोड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। सिलबट्टे पे पूरी तरह से पीसा जा रहा है, जो मॉडर्न ज़माना है कि भाई हमने जो मिक्सर वगैरह में लिया और पीस लिया, वैसा नहीं। क्या फ़र्क होता है, क्यों आज भी आप सिलबट्टे पर जो है तैयारी कर रही हैं इफ्तार के लिए? ये इसका टेस्ट ही अलग होता है, मिक्सी में जो पीसते हैं वो टेस्ट इसमें नहीं आता है। जो आप सभी चीज़ें ज़्यादातर हाथ पे ही तैयार करती हैं सिलबट्टे? जी, सब हाथ से। जैसे और गोश्त वगैरह का मसाला? गोश्त का मसाला, सब्ज़ी का मसाला, सब। हाँ, सब। कबाब का कीमा, कोफ्तों का कीमा, सब इसके ऊपर ही सिल पे ही पीसती हूँ। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम परवीन खान। जी बिल्कुल, तो ये परवीन खान है, इनकी खासियत ये है कि दस्तरखान के लिए असर के बाद से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। काफ़ी मेहनत होती है आज के ज़माने में कि आप जिस तरीके से कोशिश करते हैं कि दस्तरखान में हाथ से पीसे हुए मसाले हों, हाथ से बनाया हुआ जो है कबाब का पूरा मसाला तैयार किया गया हो, गोश्त के लिए भी मसाला पूरी तरह से हाथ से बनाया गया हो, और गोश्त के ख़ास तौर पर जिस तरह से जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से वैसी हों। तो यहाँ पूरी फैमिली बाकायदा इफ्तार करती है। एक पेड़ भी यहाँ मौजूद है जामुन का, जिसमें से घर के इफ्तार के लिए बाकायदा इफ्तार जो किया जाता है उसमें कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल और नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही नेचुरल माहौल होता है और काफ़ी अच्छी रौनक रहती है, और ख़ास तौर पर जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो दस्तरखान पर बरसती हुई देखने को मिलती हैं। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाज़मात से सजाया जाता है, जिसमें फ्रूट चाट, समोसे, खीर, खजूर, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात शामिल हैं। इफ्तार से कब्ल सभी लोग बारगाह इलाही में दुआएं करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही नूरानी होता है। अभी तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो रमज़ान की इफ्तार के अंदर जो पसंद किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और शाम होते होते अक्सर अजमेर में बारिश होती जा रही है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं कि लिक्विड आइटम हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को यहाँ प्रोवाइड करें, रोज़दार को प्रोवाइड करें। इसमें हम लेमन जूस को प्रायोरिटी देते हैं, मैंगो जूस, रूह अफ़ज़ा, ये हमारी ख़ास तरजीह पे रहते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को हम मौसमी जो फल होते हैं उसको भी इफ्तार की दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा सजाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो आशिक़ ख्वाजा आते हैं या रोज़दारों की जो खिदमत करना चाहते हैं वो अपने तौर से यहाँ दरबार शरीफ के अंदर हाजिर होते हैं, और दरबार में नज़र पेश करने के बाद में वो ज़ायरीन की दस्तरखान पे अपनी तरफ से बेहतरीन अशिया को वो पेश करते हैं, और दाता उनकी तमाम चीज़ों को कबूल करता है। शहरी में आम तौर पर दूध के साथ फैनी या डबल रोटी इस्तेमाल की जाती है। साथ ही शहरी के लिए मुख्तलिफ होटलों पर नहारी भी तैयार की जाती है। कई लोग शहरी में नहारी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात दरगाह शरीफ में सहरो इफ्तार की करें तो घरों के अलावा दरगाह शरीफ में भी सहरो इफ्तार के ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं। इफ्तार के वक्त दरगाह में कई दस्तरखान लगाए जाते हैं और सभी रोज़ादार एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। चूँकि अजमेर में हर रोज़ मुल्क के कोने कोने से हज़ारों ज़ायरीन आते हैं, लिहाजा उनके सहरो इफ्तार के लिए खादिमों की जानिब से सहरो इफ्तार के ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं। माह रमज़ान मुबारक और अजमेर शरीफ मखसूस अय्याम में, वैसे तो खुदा और रसूल के हुक्म से भी रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा मुतबरक महीना है, लेकिन सरकार गई नाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान अक़दस पर यहाँ आने के बाद और रौनक बढ़ जाती है। शहरी का वक्त भी और ख़ास तौर से अफ्तारी का वक्त, कि पूरे हिंदुस्तान का आदमी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आदमी, और साथ में ये भी है कि सिर्फ एक मज़हब के दूसरे लोग भी दूसरे मज़हब के भी सवाब हासिल करने के लिए दरबार ख्वाजा में हाजिर हो जाते हैं। अंजुमन खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयदगान की जानिब से तमाम लोगों को, जितने भी यहाँ हाजिर ज़ायरीन हैं, उन सब के लिए सहरी और अफ्तारी का मखसूस इंतज़ाम किया जाता है और पूरे 30 दिन इंतज़ाम रहता है। यह खुद्दाम ख्वाजा साहब अपनी जानिब से करते हैं, ख़ुद ही खिदमत करते हैं और ख़ुद ही अफ्तारी लगाते हैं, ख़ुद ही अपने पास से अफ्तारी और सहरी मंगाते हैं, ताकि इस मुतबरक महीने के अंदर आने वाले ज़ायरीन की दिलजोई और आस्थान, इस मुक़द्दस आस्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करके सवाब हासिल कर सकें। यहाँ जो रौनक है, गरीब नवाज़ की रौनक, जो आस्थाने पे रौनक है, माशाल्लाह देखने को बनती है। अभी अफ्तारी के अंदर और सुबह सहरी में लाखों लोग ज़ायरीन जो है यहाँ पे आते, साथ बैठकर जब रोज़ा और खोलते भी हैं और रखते हैं जब सहरी में, तो एक अजीब और पुरखलूस एक मोहब्बत भरा जो ख्वाजा साहब का पैगाम था कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे वही देखने को मिलता है। और इस रौनकों के साथ में ही ख्वाजा साहब की जो सूफ़ीज़म की ये जो बारगाह है और ख्वाजा साहब का जो पैगाम है मोहब्बत का, वो दुनिया में फैलता है कि साथ बैठ के एक ही दस्तरखान पर लोग रोज़ा खोलते हैं और साथ में अफ्तारी भी, सहरी भी करते हैं। इस तरीके से यहाँ आने वाला हर ज़ायरीन, चाहे वो किसी भी कौम और मिल्लत का हो, चाहे रोज़दार हो या ना हो, साथ बैठकर जब साथ में सहरी व अफ्तार करता है
तो ये रौनकें भी देखने लायक होती हैं। ये भी रमज़ान के एक अलग ही रौनक है जो सिर्फ़ और सिर्फ अजमेर शरीफ और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में देखने को मिलेगी। असर और मगरिब के दरमियान दरगाह शरीफ का माहौल और भी नूरानी हो जाता है। और हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। दरगाह में आने वाले सभी ज़ाहिरीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक साथ बैठते हैं और खादिम उनके सामने इफ्तार का सामान रखते हैं। दरगाह के अहाते में जगह जगह आप इस तरह का नूरानी माहौल देख सकते हैं। ये एक ऐसा महीना है रमज़ान शरीफ जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए उतारा है और इसके अंदर अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं मेरे बंदों के इतना करीब हो जाता हूँ कि वो जो भी मेरे से इल्तिजा करते हैं वो मैं सब कबूल करता हूँ। और ये पूरा इबादतों का महीना है और ये रोज़े सिर्फ पेट का नहीं है, ज़ुबान का नहीं है। ये रोज़े जो है ये आँखों के लिए भी हैं, दिल के लिए भी हैं, ज़ुबान के लिए भी हैं। इन माह रमज़ान के अंदर यह है कि आदमी रोज़े रखता है तो हर गुनाहों से दूर हो जाता है। रोज़े रखने के बाद उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो कोई गीबत नहीं करे, गुनाह नहीं करे, झूठ नहीं बोले, अपनी आँखों को शर्मिंदगी के दायरे में रखे। ये रमज़ान महीना पूरी इबादतों का महीना है। दरगाह के साथ साथ मसाजिद में भी इफ्तार के इंतजामात किए जाते हैं। वहीं दरगाह के अहाते में ज़ायरीन और गरीबों के लिए सहरी के भी खास इंतजामात किए जाते हैं। कई नौजवान खादिम सहरी के वक्त दरगाह पहुंचकर सहरी का इंतज़ाम करते हैं। इस रमज़ान महीने के अंदर अजमेर शरीफ के अंदर सहरी का इंतज़ाम खुदाम ख्वाजा की जानिब से कराया जाता है, जिसके अंदर हम लोग वेज भी बनाते हैं और नॉन वेज भी बनाते हैं। जो लोग वेज खाना चाहते हैं वो वेज खाते हैं, जो लोग नॉन वेज खाना चाहते हैं वो नॉन वेज खाते हैं। इसके ऊपर किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि कोई आदमी इसके अंदर सहरी करे या नहीं करे। ये सहरी सबके लिए है, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई, क्रिश्चन वगैरह जो लोग हैं वो लोग सब आगे सहरी करते हैं। और गरीब नवाज़ का करम है कि पूरे हिंदुस्तान में मरकज़ चिश्तिया गरीब नवाज़ की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि इसके अंदर हर मज़हब का आदमी आपको सहरी में भी मिलेगा, अफ्तारी में भी मिलेगा। आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि इसके अंदर के कौन आदमी किस मज़हब का है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी निगाह जिस पे पड़ेगी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये खुदा के नेक बंदे बैठे हुए हैं और इन्होंने अपना पूरा दिन अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार के, भूखे प्यासे रह के, हर चीज़ हर बुराइयों से दूर रह के, और ये लोग अब इस मकाम पे पहुँचे हैं कि ये रोज़े खोलना है। फिर उसके बाद में रोज़ा खोलने के बाद में मगरिब की नमाज़ हो जाती है। जस्ट उसके बाद में फिर वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर इशा की नमाज़ होती है। उसके बाद में तरावियाँ होती हैं। तरावियों के बाद के अंदर थोड़ा आराम करने के बाद वापस लोग मस्जिद की जानिब लौटते हैं और फिर पूरी रात इबादत करते हैं। माह सियाम में अजमेर के मुसलमान भी तीखा और लजीज खाना पसंद करते हैं। लिहाजा कई होटलों पर लजीज हलीम तैयार की जाती है। जिसे खरीदने के लिए इफ्तार के वक्त खरीदारों की खासी भीड़ देखी जा सकती है। अजमेर शरीफ शायद मुल्क का वाहिद शहर है जहां पर आज भी सहर व इफ्तार के वक्त तोप दागी जाती है। तोप की आवाज़ सुनकर रोज़ादार रोज़ा इफ्तारते हैं। दरगाह शरीफ की रमज़ान की रौनकों की बात की जाए तो आज भी हमें यहाँ पर कई ऐसे वर्से मिलते हैं जो कि हमारे को तारीख़ के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लेके आते हैं। दरगाह शरीफ का जो निज़ाम है इसे अकबर बादशाह के दौर में क़ायम किया गया था और एक मौरूसी अमला यहाँ क़ायम किया गया था जो यहाँ दरगाह शरीफ की तमाम खिदमात को रसूमात को अंजाम दिया जाता था। अगर हिंदुस्तान के दीगर इलाकों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अज़ान के ज़रिए से या सायरन या हॉर्न के ज़रिए से रोज़ा के सहर व इफ्तार का ऐलान किया जाता है। मगर आज भी दरगाह शरीफ के ये निज़ाम है और अजमेर शहर के निज़ाम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि सहर व इफ्तार का ऐलान यहाँ पे तोप के ज़रिए किया जाता है।
और ख़ास बात यह है कि इस तोप को चलाने का जो ज़िम्मा है दरगाह कमेटी के ज़रिए जो सर्विस रूल के अंदर बाकायदा शामिल है वो तोपचियों का ख़ानदान करता है और जिनकी अपॉइंटमेंट दरगाह कमेटी के द्वारा की जाती है और जिसको अकबर बादशाह ने अपने दौर में कायम किया था। तो हमारे नज़दीक कहीं न कहीं मोरूसी अमले की ये खिदमत भी रमज़ान की रौनकों में एक अहमियत रखती है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर अजमेर और जयपुर में किस तरह की रौनकें माह रमज़ान में देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का और इस वक्फे के बाद में हम आपको बताएंगे कि माह सियाम के अंदर किस तरह से इन शहरों के लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि माह सियाम के अंदर गुलाबी नगरी जयपुर और सूफिज़्म की बारगाह अजमेर में लोग किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। मसाजिदों के अंदर नमाजियों की कतारें कैसे बढ़ जाती हैं, कैसे तिलावत कुरान पाक के अंदर लोग मसरूफ़ रहते हैं, तमाम चीज़ें आइए आपको दिखाते हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। यूँ तो अल्लाह ताला ने हर इबादत में अजर सवाब रखा है और बंदा मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है, लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ताला ने और दिनों की इबादत से 70 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले। रमज़ान इबादतों का महीना है, इसलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि इस महीने में उससे कोई ऐसा काम ना हो जिससे उसका रब उससे नाराज़ हो जाए। रोज़ा दरअसल अल्लाह ताला की इताअत का नाम है, जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह ताला के हुक्म पर एक ख़ास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त इफ्तार आता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके नमाज अदा करता है और अपने रब की बेशबहा नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करता है। रमज़ानुल मुबारक कुरान और हदीस में इसकी बड़ी फ़जीलत आई है। दूसरे पारा में 6ठे सफ़े पर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर माह सियाम के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पिछलों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, और इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। रोज़ा यानी तक़वे का नाम है, रोज़ा भूखे सहने का नाम नहीं है। और फरमाया ई आमम मादुदात, और ये गिनती के दिन है। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न, और जो तुम में मरीज़ हो, और अला सफ़रिन, और जो सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो बाद के दिन में रोज़ा रखे और हो सके तो फ़िदिया दे। अगर सफ़र में हो और उज़्र शरई है तो उसके लिए माफ़ है, और मरीज़ अगर है तो उसके लिए भी उज़्र शरई है, लेकिन अगर हैसियत रखता हो तो एक मिस्कीन को जो खुद वो खाता हो वो दूसरों को खिलाए। माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़े की अदायगी के साथ ज़कात और फ़ित्रे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौक़े हासिल हों और वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें।
माह रमज़ान के दौरान रूहानियत के मरकज़ शहर अजमेर की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। चूँकि ज़्यादातर मुस्लिम आबादी दरगाह के आसपास के इलाकों में आबाद है, लिहाजा दरगाह के अतराफ का माहौल देखने से ताल्लुक़ रखता है और हर कोई इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। इस मुक़द्दस महीने में ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद दूर दराज के इलाकों से यहाँ सिर्फ इसलिए आती है कि दरगाह में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करें और अपने रब को राज़ी कर लें। दरगाह शरीफ में वाक़े शहर की सबसे बड़ी मस्जिद शाहजहानी मस्जिद में एक रूहानी माहौल देखने को मिलता है और ज़ायरीन हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आते हैं। दरगाह शरीफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद, अहाता नूर, बेगमी दालान, वारसी दालान और जहाँ जहाँ भी खुद्दाम हज़रात की गादियाँ हैं वहाँ पे सहर और इफ्तार के इंतज़ाम किए जाते हैं और ज़ायरीन भी बड़े ज़ोर व शौक़ से और रोज़दार भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। न सिर्फ आसपास की बस्ती के, अगर गौर किया जाए तो कई दूर के इलाके के लोग ख़ास तौर से रमज़ान के सहर व इफ्तार के लिए दरगाह शरीफ में हाज़िरी देते हैं। उनका ये मानना है कि हम जब यहाँ आते हैं तो तसव्वुर जो रहता है वो मदीना शरीफ से जुड़ा हुआ रहता है। फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी और नमाज तरावी के बाद लोग मस्जिद में रुककर कलाम पाक की तिलावत करते हैं। बम्बई से, पटने से, दिल्ली से, जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से लोग रमज़ान मुबारक में भी यहाँ आना इसलिए बेहतर समझते हैं कि यहाँ जो इफ्तार का माहौल है, जो तरावी का माहौल है, जो यहाँ दुआएं हैं और गरीब नवाज की जो रोज़े की दीदार का शरफ़ हासिल होता है, वो अजीब कैफियत होती है। इस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता है। और यहाँ जो लोग आते हैं किसी से नहीं पूछा जाता है तुम कौन धर्म के हो, कौन मज़हब के हो, कौन हो तुम, बस सब ख्वाजा के दीवाने आते हैं और जो यहाँ से एकता का, मोहब्बत का, प्रेम का भावना मिलता है लोगों को जो यहाँ से एकता का, मोहब्बत का, इखलाक का, इत्तेहाद का पैगाम मिलता है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं वो जगह नहीं है। दरगाह के अहाते में कई कव्वाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में अपना कलाम सुनाकर लोगों से दादो तहसीन हासिल करते हैं। बनाने आया हूँ ख्वाजा जयपुर में साबरी ब्रदर्स के नाम से दुनिया भर में मशहूर कव्वाल अपना ज़्यादातर वक्त दरगाह अजमेर में बिताते हैं। ये लोग माह रमज़ान के दौरान आज भी जयपुर की गलियों में सहरी का कलाम सुनाकर लोगों को सहरी के लिए नींद से बेदार करते हैं और अजमेर की दरगाह समेत जयपुर की कई दरगाहों में अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। मोहम्मद के नूर से रोशन हमारा दिल है, मोहम्मद के नूर से रोशन हमारा दिल है, मोहम्मद हमारा दिल है, मोहम्मद के नूर से रोशन हमारा दिल
हमको है दूर से लाए हैं इस शराब को, हमको है दूर से लाए हैं इस शराब। ये जो लबों की गुनगुनाहट अभी आप सुन रहे हैं, ये गुलाबी नगरी की मशहूर व मारूफ हस्ती हैं सईद साबरी। साबरी ब्रदर्स के नाम से आपने कई कलाम सुने होंगे। दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम को रोशन किया और हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें एक सम्मान से नवाजा गया है जो संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड है। आप देख सकते हैं बाकायदा गुलाबी नगरी में जो साबरी बंधुओं का अपना एक अलग मुकाम है। ख़ास तौर पर कव्वाली के मामले में पूरे शहर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में और बॉलीवुड से लेकर के विदेशों में कई जगह इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। आज हम यहाँ पर हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में इसलिए पहुँचे हैं कि जयपुर की गलियों में या फिर अजमेर की गलियों में इनका एक अलग मुकाम रहा है शहरी गाने के लिहाज से, या फिर जयपुर के अलावा दूसरी कई जगहों पर जो कलाम है उसमें रमज़ान का जिक्र और ईद का जिक्र की बात की जाए तो हम इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ में सबसे पहले सईद साबरी साहब का। साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले आपका वेलकम करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है, आपकी तरफ से मुबारकबाद चाहेंगे। साहब मैं तो सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ा मुतबर्रिक महीना है ये, अल्लाह ने हमें फिर दिखाया है, ये बहुत बड़ा करम है। इसका रोज़ों का महीना जो है रमज़ान मुबारक का जवाब नहीं, इसमें अपने अल्लाह हमारी वो इबादतें, सबकी इबादतें कबूल फरमाए जो होती है। परवरदिगार तमन्ना रहती है। अब ये देखिए कितनी खुशी होती है इस महीने की, और जब ये जाता है तो किस कदर रंज होता है कि कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ बदलाव आ जाते हैं, सहर होती है, इफ्तार होते हैं, तमाम चीज़ें। इस वक्त तो ऐसे हालत रहती है कि हर घड़ी इबादत के ख्याल रहता है। रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा करे। इस महीने के तोफ़ैल ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमेशा अमन व अमान रहे, खैर व बरकत रहे, और हमारी हुकूमत भी बहुत अच्छी रहे, और तमाम लोगों से खुलूस की और पुरअमन की गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, हमें सबको अमन व सुकून में जैसे हिंदुस्तान में हैं हम लोग हमेशा रखे। तो मैं मेरे दोस्त रविंदर जैन साहब मरहूम का मैं 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ रोज़े के लिए। माशाल्लाह क्या उम्दा तरीके से उन्होंने कहा है कि रोज़ा नहीं अफ्तार व सहर का रोज़ा, सिर्फ रोज़ा नहीं अफ्तार व सहर का रोज़ा, हुस्न नीयत से रखें 8 पहर का रोज़ा। तो इंसान के कान, हाथ, नाक और मुंह का तमाम का जो बुराइयों से बचना है, बुरी बात नहीं सुननी है, आँख से बुरी चीज़ नहीं देखनी है, लिहाजा सबका रोज़ा होता है। और 8 पहर का रोज़ा रखें, दिल की पाकीज़गी बहुत बड़ी चीज़ है। लंबे समय से जयपुर में आप लोग यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं और कोशिश रहती है कि आप अजमेर भी पहुँचते हैं, वहाँ भी रमज़ान आप रखते हैं और वहाँ पर कलाम पेश करते हैं बारगाह जो है ख्वाजा के अंदर। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है, क्या बदलाव आ रहे हैं? गुजारिश ये है कि गरीब नवाज लोग जाते हैं 5 बार रोज़ा, वहाँ पर 5 रमज़ान को बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह का चिल्ला भी खुलता है, और वहाँ जाके लोग हाज़िरी देते हैं, और बड़ा पुरसुकून और एक इबादत और एक तमाम मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआएं मांगी जाती हैं। और वहाँ पर कव्वालियाँ भी होती हैं, नात खां के प्रोग्राम भी होते हैं, और महफिल खाने में भजन भी होते हैं जो हमारे हिंदू हजरातों को भी बहुत पसंद आते हैं, और तमाम सूफ़ी कराम, सूफ़ी साधु संत सब लोग आते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी मौलाना ज़ियाउद्दीन शाह साहब का एक दरबार है जयपुर शहर में, और उसमें भी हम लोग जाके कव्वाली करते हैं, और रोज़ डेली की हाज़िरी है हमारी वहाँ की। और 27 शाबान को रमज़ान शरीफ से 2 रोज़ कबल तकरीब 27-28 शाबान को हम हमेशा अजमेर शरीफ रहते हैं, चूँकि हमारे पीर मुर्शिद का उर्स मुबारक भी होता है, सैयद अब्दुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती कादरी और खानका गुलशन चिश्ती के नाम से। अगर बात गुलाबी शहर जयपुर की करें तो माह रमज़ान के दौरान यहाँ के मुसलमान भी अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। आमेर में वाक़े अकबरी मस्जिद एक कदीम और तारीख़ी मस्जिद है जो कि आलमी शोहरत की हामिल है। मुकामी लोगों के अलावा सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ नमाज अदा करती है।
नाज़रीन, फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह को कहते हैं अकबरी मस्जिद। ये आमेर के अंदर वो अकबरी मस्जिद है जो इस इलाके की जामा मस्जिद भी है। इस मस्जिद को बादशाह अकबर के इस्तकबाल के लिए सन 1569 के अंदर बनवाया गया था। आमेर के अंदर आज भी ये मस्जिद मौजूद है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है संरक्षण के अंदर, उसके कंजर्वेशन के अंदर, उसकी निगरानी के अंदर बाकायदा ये मस्जिद यहाँ मौजूद है, जहाँ पर आज भी रमज़ान के दिनों में 5 वक्त की नमाज़ें अदा होती हैं, तरावीह की नमाज़ होती है। तमाम लोग, आसपास के लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का जो निर्माण है राजा भारमल ने करवाया था, ख़ास तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर जब बादशाह अकबर आएंगे तो उनका ठहराव होगा, तो उन्हें मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए बाकायदा पूरी ऐसी जगह मुहैया हो जहाँ उन्हें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो और अपनी इबादत करने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो मस्जिद है जो जयपुर के बसने से पहले से यहाँ मौजूद है। जयपुर पौने 300 साल पहले बसा, लेकिन ये मस्जिद 1569 में यहाँ राजा भारमल ने बनवा दी थी, ख़ास तौर पर बादशाह अकबर के इस्तकबाल के लिए बनी थी। आज भी ये मस्जिद अपनी जगह मौजूद है, जहाँ पर चारों तरफ से लोग दूर दूर से इस मस्जिद के जो मीनाकारी है, इसका जो बेहतरीन काम है, उसे देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर अब बहुत से लोग यहाँ पर जो नमाज और अपनी जिस तरह की उन्हें इबादतें करनी होती हैं, वो इबादतों के लिए भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये ख़ास मस्जिद है जो ख़ास तौर पर जयपुर और अजमेर का आपस में जुड़ाव करती है, क्योंकि बादशाह अकबर जब अजमेर जा रहे थे तब वो जयपुर रुके थे और जयपुर रुकने के दौरान ये मस्जिद बनी थी, जो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है और जयपुर की सबसे पुरानी मस्जिदों में ये शुमार है। शहर जयपुर के जौहरी बाजार में वाक़ जामा मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ शहरों से लाखों फर्जंदान तौहीद जुमे की नमाज अदा करने पहुँचते हैं। घर में मौजूद ख़वातीन रोज़मर्रा के काम के अलावा जिक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहती हैं। गर्ज ये कि बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान हर कोई इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है और हर किसी की कोशिश यही होती है कि इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और नेकियां कमाए। मैं तो ये समझती हूँ कि एक अलग सी तब्दीली होती है, बड़ा आदमी के जहन में, दिल में खुलूस, प्यार, एक हमदर्दी, ये सब पैदा हो जाता है कुदरती तौर पर। इंसान में ये लगने लगता है कि हम उसके साथ हमदर्दी करें, अपने साथ बैठा कर रोज़ा इफ्तारें कोई ऐसे लोगों को, तो ये बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। वो लावालीपन, वो उठाईगीरापन एक तरीके से देखा जाए तो ख़त्म हो जाता है। एक मुनज़्ज़म वो आ जाता है अपने, जिस घर में बचपन से बच्चों को रखाया जाता है कि भाई रोज़ा रखो, कुछ खुश शौक़ में भी रख लेते हैं, सारा घर रख रहा है तो हमारा शुरू से ही ये सिस्टम था कि रोज़ा रखा जाता था। पूरे लोग रोज़े रखते थे तो बच्चों को भी शौक़ हो जाता था, तो जल्दी जल्दी रख भी लेते थे। अब वो आदत इतनी पुख्ता हो जाती थी तो आज भी वो छोड़ने को दिल नहीं चाहता। सभी मुझसे कहते भी कि आप कमज़ोर हैं। मैंने कहा भाई कमज़ोर तो वैसे भी आदमी होता है, तो क्या मर जाता है? खाता भी है, पीता भी, और 2 टाइम खाता है, 3 टाइम खा लेता है, सहरी कर लेता है, फिर क्या वो है। तो रोज़े में कोई ऐसी वो नहीं होती है, और ये आदत की बात होती है। देखिए शुरू से जब आप आदत डाल देंगे बच्चे की तो वो रखेगा, मानेगा ही नहीं, और उसका दिल ये चाहेगा कि नहीं साहब रखो रोज़ा, कैसे छोड़ दें। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रमज़ान से तो आपकी बॉडी हर चीज़ से, बीमारियों से, और आपकी अगर कोई बीमारियां हैं आपके अंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं लेकिन फिर भी रोज़े रखते हैं, जिनकी एजें से दादी हैं माशाल्लाह अच्छी एज है उनकी, 80-85 अराउंड है, लेकिन फिर भी रोज़े रख रही हैं। तो ये अल्लाह देता है, मतलब मजबूत बना के रखता है सारा विल पावर आदमी का। आप वैसे अगर आप रोज़े नहीं रखेंगे, नॉर्मल दिनों में आप 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बिना पानी के नहीं रह सकते, ना आप बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन रमज़ानों में ये है कि अल्लाह सब्र देता है इंसान को। रहमत की बिखरी हुई नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, और आज हम आपको दिखा रहे हैं शहर अजमेर और जयपुर के अंदर रमज़ान की रौनकों के बारे में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे बाज़ार की रौनकें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद
जल्दी ही हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर अजमेर और जयपुर में रमज़ान के दौरान किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बाज़ारों की ओर। माह रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन के साथ ख़रीदारी भी की जाती है ताकि ईद के दिन को खुशियों के साथ मनाया जा सके। अजमेर के दुकानदारों को ईद के बाज़ार का साल भर इंतज़ार रहता है। रोज़ादार रमज़ान के पहले अशरे से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। शहर अजमेर में माह रमज़ान के दौरान दरगाह बाज़ार में एक ख़ास रौनक देखने को मिलती है और हर कोई ईद की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। अजमेर के बाज़ारों में ख़ास किस्म की टोपियाँ, रुमाल, ख़वातीन के मलबूसात, कुर्ते पजामे, इत्रियात और मेहंदी वगैरह दस्तयाब है। रमजान का तो माहौल भाई साहब यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा रहता है। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल ऐसा रहता है कि जैसे कोई कर्फ्यू लग गया है। यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ पे मार्केट पूरी आधे से ज़्यादा दुकानें बंद रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी है शाम को तो थोड़ा बहुत मार्केट चलता तो चलता है बस नमाज के बाद। रमजान के टाइम पे गिराकी रहती है, शाम को रहती है थोड़ी या सुबह रहती है थोड़ी बहुत। उसके बाद सारा दिन तो गिराकी रहती नहीं है। और जो भी है बस हमारा धंधा जो भी है डिपेंड है टूरिस्ट के ऊपर। टूरिस्ट का भी आना जाना बंद रहता है अभी। जैसे सूट हुए, पैंट शर्ट हुए, शेरवानी हुए, बुरखे हुए और घाघरा चोली हुए, बंदेज के सूट हुए, स्पेशल यही चलता है आइटम। नए नए प्रोडक्ट जैसे कुर्ता जामा हुआ, शेरवानी हुई, सुपारी सूट हुआ। इसके अलावा चूड़ियों की दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियों की कई अक़साम भी दस्तयाब हैं। माह रमज़ान के दौरान हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले अजमेर के बाज़ारों में रौनकें कुछ कम देखने को मिलती हैं। ताजिरों के मुताबिक ये महीना उनके लिए तिजारत का नहीं बल्कि आराम और इबादत का होता है। अजमेर के लोग ईद की ख़रीदारी करने और रमज़ान की रौनकों का मज़ा लेने के लिए गुलाबी शहर जयपुर का भी रुख करते हैं। रामगंज, घट गेट, जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार यहाँ के अहम बाज़ार हैं जहाँ रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल हम पहुँचे हैं बाज़ार का जायज़ा लेने के लिए कि किस तरह से बाज़ार में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि तैयारी ईद की भी होगी और ख़रीदारी रमज़ान के लिए भी होगी। तो फ़िलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम रामगंज बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पर रमज़ान के मद्देनज़र ऐसे तमाम डिज़ाइन जो कॉटन में हैं, लिनिन में हैं, मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, लाए गए हैं, जिन्हें पहनकर आसानी से रोज़े रखे जा सकें, नमाज़ पढ़ी जा सके, ईद की खुशियाँ मनाई जा सकें। हमारे साथ में दानिश हैं जिन्होंने ख़ुद अपना एक एक्सक्लूसिव ब्रांड सिर्फ इस ईद के लिए तंजीब के नाम से जो है लॉन्च किया है। आपसे जानना चाहेंगे ये जो तंजीब जो है आपने लॉन्च किया है जयपुर के अंदर है, किस तरह से आपने क्या तैयारी की है और क्या एक्सक्लूसिव है ईद और रमज़ान के लिए इसमें? ये एक्सक्लूसिव तंजीब एक हमने अपना एक ब्रांड बना रहे हैं। इसमें जो है प्योर आइटम हमने यूज़ किया है, कहीं से हमने सिंथेटिक इसमें कहीं यूज़ नहीं है और एक बेहतर तरीके से ताकि लोगों को पहनने पे एक अच्छा महसूस हो और अच्छे तरीके से वो काम जो अपनी ईद की खुशियाँ मना सके। और इसमें जो कलर और वैरायटी है वो सब एक अलग ही है। हमने एक बहुत अलग तरीके से इसको लाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल अलग तरीके से लाने की कोशिश की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए कि एक जो जैकेट है गर्मी के लिहाज से जो इतनी ज़्यादा गर्म भी ना हो, ओरिजिनल और पूरा इको फ्रेंडली उसमें मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाए और उसे पहना जा सके, वो ठंडक का एहसास दे, ज़्यादा गर्म भी ना लगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पूरा लेनिन में यहाँ मटेरियल काम में लिया गया है कुर्तों के अंदर, ऐसे कई अलग अलग यहाँ पर जो है
डिज़ाइंस के कुर्ते यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं जो बहुत ही यूनिक और वेस्टर्न कलर में भी हैं और इंग्लिश कलर में भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ऐसे कलर जो आपको नमाज वगैरह में आसान रहें, पहनने में कंफर्टेबल रहें, कपड़े का मटेरियल पूरी तरह से है। और ये बड़ा अलग डिज़ाइन दिखा मुझे पहली बार। ये क्या है आपसे जानना चाहूँगा, ये जनरली दुकानों पे नहीं दिखता। ये एक टसर कॉटन है। ये मतलब ये टसर बाई कॉटन मतलब बनता है, बाना इसका टसर का होता है, ताना जो है कॉटन होता है, उसमें ये बनाया जाता है। ये बहुत फाइन क्वालिटी होती है इसकी। मतलब पठानी सी है, ये पठानी सूट है इसके पूरे। जी बिल्कुल, पठानी सूट की एक अलग ही वैरायटी है, अलग ही रेंज है जो आप देख सकते हैं, जो टसर कॉटन के अंदर है। राजस्थान की तेज़ गर्मी के अंदर आपको कंफर्टेबल जो है फ़ील हो, बिल्कुल आप आसानी से नमाज़ पढ़ें, आसानी से रहें, ईद की खुशियाँ वगैरह मनाएं। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जो जनरली आपको बाज़ारों में या दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। तो ये इस साल के नए ट्रेंड हैं, नई चीज़ें हैं जो अब मार्केट के अंदर होंगी। कलर्स की भी काफ़ी जो है डिमांड्स रहती है लोगों में। पिंक है, ग्रीन कलर है, जो लाइनिंग वाले जो हैं अब तक जनरली चलते आ रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो एक ख़ास जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर जो बाज़ारों में अवेलेबल होंगी और नए ब्रांड भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए तमाम लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुक़द्दस महीने की रहमतों और बरकतों से हमें सरफराज फरमाएं और इस मुक़द्दस महीने का सही हक हम सबको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन। नाज़रीन, हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक का ये था आज का एपिसोड जो पेश किया गया शहर अजमेर और जयपुर से। आपके मेज़बान अरबाज़ अहमद, कैमरा पर्सन एहसान अली और विष्णु शर्मा के साथ रमज़ान की रौनक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। रमज़ान आया,